तो सेलों का आज हम लोग का टॉपिक है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। यदि हम सेल्स पूरे करते हैं, पहले क्रम में जोड़ देते हैं तो वहां से हमें क्या करंट कितनी मिलती है और हमारी जो करंट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कितनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, कितनी मिनिमम होती है, इस चीज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट अस गो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग कई सेल्स लेते हैं और प्रत्येक सेल्स का करते हैं विद्युत वाहक बल R लेते हैं और रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, R लेते हैं। इसको हम लोग चित्रानुसार जोड़ लेते हैं, समांतर क्रम में ऐड कर लेते हैं और एक क्या को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या एक कुंजी लगा देते हैं। तो कुंजी क्या करता है, धारा के फ्लो क्या करता है, हमारे पास रहता है, बंद करता है और क्या करता है, ऑन करता है। तो एक परिपथ हमने क्या किया, जैसा कि डायग्राम में दिया गया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो चूंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक सेल का वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है और जो पूरे परिपथ का वोल्टेज होता है वो प्रत्येक सेल का क्या होता है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समांतर क्रम में परिपथ का संपूर्ण विद्युत वाहक बल। तो संपूर्ण विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्या होगा, आपका वह E होगा। अब इस प्रकार निकालें समांतर क्रम में परिपथ का संपूर्ण आंतरिक प्रतिरोध। तो संपूर्ण हमारे पास आंतरिक जो प्रतिरोध है वो आपको है 1/R 1/R प्लस 1/R ऐसे करते करते n/R, क्योंकि लास्ट में हमने कितनी सेल जोड़ रखी है, ऐसे n सेलों को हमने क्या किया, जोड़ रखा हुआ है। तो 1/R से हम लोग एक 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 n तक जोड़िए तो कितना आएगा, 100, मतलब एक एक 100 तक जोड़िए, 100 तक आता है 1/R n/R तक जोड़ेंगे, इसका आएगा n/R ही आपको मिलेगा। तो R इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा R/n हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं इस परिपथ का संपूर्ण क्या निकाल लेते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा कैपिटल R प्लस क्या आपको R डैश और कैपिटल R यहाँ R क्या आपको n हो जाएगा, NR प्लस स्मॉल r क्या आपका यहाँ से n हो जाएगा। अब हम निकालते हैं परिपथ में क्या, प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होती है, इसे भाई ओम के नियम से क्या होता है, I = होता है V/R। तो यहाँ संपूर्ण विद्युत वाहक बल क्या आपके पास E है, तो यहाँ पे I = हो जाएगा E/R और संपूर्ण प्रतिरोध क्या है आपके पास, NR प्लस R क्या आपका n। इस n का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से हो जाएगा। तो I = हुआ NE/NR प्लस क्या आपको R। अब यहाँ से दो टर्म हम लोग लेते हैं, लेकिन उसके लिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी चीजें आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको केस फर्स्ट लेते हैं कि हम लोग जो NR है यहाँ पे, ठीक है, उसको ग्रेटर देन कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में R क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, NR क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम जो धारा होगी I = NE/, क्या होगी, NR। कट गया n से n, ठीक। तो E/R जो सेल में जो होगी धारा क्या होगी, जो एक सेल से मतलब कि जो सेल में प्रवाहित धारा होगी वो किसमें जाएगी, पूरी क्या होगी, रेजिस्टेंस में, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हमारा E/R एक सेल से जो धारा होगी उसी से पूरे रेजिस्टेंस में होगी। कहने मतलब यहाँ पे पैरेलल क्रम में इतने को जोड़ने कोई मतलब आपको नहीं है, ठीक है। अर्थात यहाँ धारा क्या होने वाली है, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम धारा कितनी होगी, E/क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे केस 2 कर लेते हैं। केस 2 में R > NR, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, काफी कम हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से तब सॉल्यूशन हो जाएगा I = NE/, क्या आपको यहाँ R। तो I बराबर क्या होगा, NE/R। अर्थात n सेल से जो धारा जाएगी वो किस में जाएगी, किस बाहरी रेजिस्टेंस में जाएगी। अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने क्या होगा, यहाँ पे सभी परमाणु वोल्टेज से क्या होगा, जो भी करंट फ्लो होगी वो किस में जाएगी, R में जाएगी। तो अर्थात n सेलों का यहाँ यूज हो जाएगा
अर्थात एक सेल से यहाँ यूज नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, धारा क्या होगी आपकी, मैक्सिमम करंट आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, इस एक्सटर्नल स्टेशन क्या होगी, फ्लो होगी। तो ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको तो फिर चाप का यहाँ पर धारा संबंधी लोग नियम पढ़ेंगे। अर्थात किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो किसका नियम का काम करती है, इसके लिए जो है किरचॉफ ने नियम 2 नियम दिए हैं। इसमें आपको प्रथम नियम, इस प्रथम नियम को हम लोग संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। संधि नियम से भी हम लोग से जानते हैं, प्रथम नियम को संधि नियम से। तो संधि नियम क्या है, सपोज करिए इसका क्या है, एक मान लीजिए संधि है, ठीक है, संधि क्या है आपकी O हो गई, ठीक, और इस पे इसी से क्या है समझ आ रहा है, जो तीन निर्गत हो रही हैं और क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। बस इनपुट और आपको आउटपुट इसी संधि से क्या हो रहा है, करंट का हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिगर कर लेते हैं I1 और यहाँ पे क्या आपको I2, फिर यहाँ पे आपको I3, फिर आपको यहाँ पे I4 और फिर यहाँ पे होते हैं I5। ठीक है, तो ये नियम ये बताता है कि किसी भी संधि पर, किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कौन सी, मिलने वाली, यहाँ जाने वाली नहीं, संधि पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा I इक्वल टू क्या आपको 0। अकॉर्डिंग टू इस फिगर मान लेते हैं, यहाँ पे संधि आपकी क्या हो गई, O हो गई। यहाँ पे I1 धारा जा रही है, I2 धारा आ रही है, I3 क्या हो रही है, जा रही है, I4 आ रही है, I5 क्या संधि से जा रही है। अगर इसको हम लोग बीजगणितीय योग लें तो यहाँ पे हमने कहा नियम में कि जो है प्रथम नियम में किसी भी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो मिलने वाली नहीं तो जाने वाली है, तो इसकी डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर दें तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा I1। अगर संधि की ओर आ रही है तो मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा I2। फिर ये जा रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा I2। फिर क्या हो जाएगा, आ रही है तो फिर क्या हो जाएगा आपको I4। फिर क्या है आपको जा रही है तो माइनस I5, और इस सब का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। यहाँ देखिए जो माइनस है उसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो I2 प्लस I4 और ये क्या होगा, माइनस भर गया, क्या होगा प्लस I1, फिर प्लस I3 प्लस क्या आपका I5। तो यहाँ से दूसरा नियम भी हमको देखने मिलता है, क्या मिलता है, किसी भी संधि में मिलने वाली धाराओं का योग और संधि से जाने वाली धाराओं का योग दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसके लिए सपोज करिए, मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट का तैयार करते हैं। ये मान लीजिए आपकी ये हो गई R1 रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया R2 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने एक सेल ले लिया है और इस सेल से क्या किया, एक करंट पास किया। ठीक है, जब करंट पास करते हैं I, तो यहाँ भी करंट क्या जाएगी, I जाएगी। लेकिन है ना, हमारे पास दो ब्रांचेस यहाँ बन जाती हैं, एक रेजिस्टेंस R1 की ब्रांच बन जाती है, एक रेजिस्टेंस R2 की ब्रांच बन जाती है। तो हमारी जो करंट है दो पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में, दो। एक ऊपर पार्ट मान लेते हैं I1 में गई, नीचे वाले जो भाग में आई हो गया I2। तो संधि कहाँ हुई, यहाँ हुई। संधि कहाँ हुई, यहाँ, क्योंकि ये धारा यहाँ जा रही है I धारा, और I दो भागों में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इस संधि पे क्या होगा भाई, मिलने वाला कौन है I और जाने वाला कौन है माइनस I1, और जाने वाला क्या है माइनस I2 इक्वल टू 0। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस क्या आपको I2। अर्थात यहाँ पे जो टोटल I1 प्लस I2 का योग करोगे किसके बराबर हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे संधि मिलने वाली धारा का योग क्या होगा, जाने वाली धारा के योग के बराबर हो जाएगा। बट किरचॉफ का नियम लिखना होगा तो हम यही लिखेंगे, किसी परिपथ में की संधि पर मिलने वाली समझ धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यदि आपका फर्स्ट लगा यही संधि का नियम। ठीक है, इसको नोट करिए। तो हम लोग किरचॉफ का बहुधा संबंधित 3 नियम पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो 3 नियम अथवा से पास का नियम है। इसका नियम क्या होता है, मान लो कोई परिपथ है, उसके पथ एक बंद पास में, तो बंद पास क्या होता है, जब चारों तरफ से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक हमारा सर्किट है,
इसमें बंद पास आपका ये हो गया ए सी बी डी ये हो गया। दूसरा बंद पास क्या है सी ई एफ डी सी, दूसरा बंद पास है। तो इसमें बहने वाली धारा क्या होगा I1 R1, इसमें धारा क्या होगा I2 R2। तो इन सभी धाराओं और इनके संगत जो प्रतिरोध होंगे इनके बीच इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग, मतलब संगत धारा और प्रतिरोधों के ठीक है गुणनफलों का जो है बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में या उस पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के क्या होते हैं बीजगणितीय योग से क्या होता है बराबर होता है। यहाँ देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है सिग्मा आई आर सिग्मा आई। तो हम यहीं से निकाल सकते हैं ठीक है। पूरा परिपथ में अगर हम इसका मूल्य निकालना चाहें तो यही देखो आई क्या है धारा है, आर क्या है प्रतिरोध है। धारा प्रतिरोध गुणनफल मतलब किसी बंद परिपथ के प्रत्येक बंद पास में संगत प्रवाह धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का सिग्मा क्या बताता है बीजगणितीय योग। ठीक उस बंद पास के प्रत्येक पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग क्या होता है बराबर होता है। तो आते हम लोग बंद पास यहाँ पे चित्रानुसार यहाँ पे लिख लें हम लोग चित्रानुसार। तो चित्रानुसार बंद पास ए सी डी बी ए कैसे इसका इक्वेशन बनता है वो देख लीजिए ए सी डी बी ए ठीक तो क्या हो जाएगा यहाँ से तो क्या होगा I1 इंटू R1 फिर इसे क्या होगा माइनस I2 इंटू R2। अब देखो E1 इधर काम कर रहा है तो अब लेकिन यहाँ पे जो E2 वो इस डायरेक्शन में है हमें E2 चाहिए उस डायरेक्शन में तो इस E2 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा E1 माइनस क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा बस ठीक है। अर्थात जो भी डायरेक्शन में विपरीत आएगा उसे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे उसको दिशा बदल देंगे एक प्रकार हम जोड़ने का ही काम कर रहे हैं ठीक है। अब फिर लिखिए बंद पास आपके बंद पाते हैं सी ई एफ डी सी सी ई एफ डी सी में इसमें अगर हम लोग आते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 इंटू क्या आपके पास R2 की डायरेक्शन देखिए वही आपकी सेम है तो क्या होगा I1 प्लस I2 और यहाँ क्या हो जाएगा R3 और इसकी डायरेक्शन भी इधर की ओर है हमें चाहिए भी ऐसे तो इसका तो क्या हो जाएगा E2 ये समीकरण नंबर 2। एक और दो को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हाथ में अंत प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद एक्सप्रेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहीं तक आपको क्या इसका नियम